मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। अल्लामा इकबाल की शायरी आज भी मुल्क के तय हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत के इजहार की अलामत के तौर पर हमें पढ़ने और सुनने को तो ज़रूर मिलती है, लेकिन इस शेर को अमली सांचे में ढालने की मिसाल हमें अजीज दक्कन खादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामद बरकातुहुल आलिया के मवाइज़ हसना और उनके मुख्तलिफ असफार के दौरान देखने को मिलती हैं। हज़रत हाफिज़ साहब की ज़ेर निगरानी कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर हैदराबाद में वाक़ मरकज़ खिदमत खल्क़ अपने इब्तदाई दौर से ही हुब्बुल वतनी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अजीम मिसाल बना हुआ है। चुनांचे ये मरकज़ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की न सिर्फ अलामत बना हुआ है, बल्कि यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रोज़ बरोज़ फ़रोग़ पाता नज़र आता है। हज़रत हाफिज़ साहब के ज़रिए जिस्मानी और रूहानी इलाज के लिए रोज़ाना रुजू होने वाली एक भारी भीड़ में गैर मुस्लिम अफराद की बड़ी तादाद हज़रत हाफिज़ साहब के बयानात से बेइंतहा मुतासिर और उनसे अपने वालेहाना जज्बा अक़ीदत का इजहार करती नज़र आती है। हज़रत हाफिज़ साहब जहाँ भी सफ़र पर जाते हैं, वहाँ हर कस व नाकस मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद का बड़ा मजमा उनसे मुलाकात के लिए मुंतज़िर रहता है और उनसे दुआएं हासिल करता नजर आता है। मुख्तलिफ असवार के दौरान रास्ते में कहीं तौक़ुफ़ करने पर ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं, जहां भारी भीड़ के दौरान मुस्कुराते हुए हज़रत हाफिज़ साहब लोगों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखते हुए और उनसे बगलगीर होते हुए उन्हें दुआएं देते हुए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते नजर आते हैं। मौका था निजामाबाद में एक शादी में शिरकत का। हज़रत हाफिज़ साहब हमेशा की तरह अपने मुरीदीन की बड़ी तादाद के साथ मोटर कारों के काफिले के जरिए हैदराबाद से निजामाबाद के लिए रवाना हुए। हज़रत हाफिज़ साहब की ये ख़ुसूसियत है कि वो सफ़र के दौरान मुरीदीन की ज़रूरियात का भरपूर ख्याल रखते हैं, जो मुरीदीन की खुशबख्ती और सफ़री तकाज़ों की तकमील को पूरा करता है। वक्त था दोपहर का। हज़रत हाफिज़ साहब ने मुरीदीन की भूख प्यास का एहसास करते हुए अपने काफिले को एक पैलेस नुमा होटल की तरफ रुकवा दिया। जिले कामारेड्डी के भिकनूर मंडल के बसवापुर में लबे सड़क 3500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल गैर मुस्लिम इंतजामिया की इस होटल में जैसे ही हज़रत हाफिज़ साहब अपने मुरीदीन के साथ दाखिल हुए, होटल के मालिक रविंदर रेड्डी ने सफेद पगड़ियों और जुब्बों में मलबूस 12 शहरों की क़ियादत करने वाले हज़रत हाफिज़ साहब का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए बार बार अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस बात का इजहार कर रहे थे कि आपकी मेरी होटल में तशरीफ़ आवरी मेरी किस्मत है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हज़रत हाफिज़ साहब जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अजीम अलंबरदार हैं, फौरी होटल मालिक के कांधे पर अपना दस्ते शफ़क़त दराज करते हुए उसकी खुश अखलाक़ी पर उन्हें दुआओं से नवाजा। होटल मालिक रविंदर रेड्डी हज़रत हाफिज़ साहब को देखने के बाद वेटर्स को ऑर्डर देने के बजाय अपने आप में गुम होकर रह गए। वो अपने मुस्लिम दोस्तों और गांव में मुस्लिम अफराद से एक जहती के किस्से बयान करते रहे और ये भी बताया कि उन्होंने 5वीं जमात तक उर्दू में तालीम हासिल की। 5वीं तक कंपलसरी उर्दू मीडियम पढ़े। सिर्फ 1.5 घंटे ही में हज़रत हाफिज़ साहब की शख्सियत के रविंदर रेड्डी गिरवेदा होकर रह गए। 59 साल रविंदर रेड्डी जो सीमेंट ब्रिक्स इंडस्ट्री के मालिक भी हैं, हज़रत हाफिज़ साहब से मुलाकात पर अपनी मूंछों को ताऊ देते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो हाफिज़ साहब के बहुत पुराने अक़ीदतमंद हैं। हज़रत हाफिज़ साहब जो गैर मुस्लिम हलकों में भी अपनी खुश अखलाक़ी और खुशगुफ्तारी के लिए मशहूर हैं, रविंदर रेड्डी की बातों पर मुस्कुराते रहे। हज़रत हाफिज़ साहब की मुल्क कौम के लिए एक जहती और हुब्बुल वतनी की बातों से रविंदर रेड्डी बेइंतहा मुतासिर थे और बार बार
بڑے ادب کے ساتھ وہ حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں خندہ پیشانی سے پیش آ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حافظ صاحب کو دیکھنے اور ان کی محبتیں حاصل کرنے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ قدیم ہندوستان میں آ گئے ہیں۔ رویندر ریڈی کھانے کے دوران بار بار حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور کھانے کے تعلق سے دریافت کرتے، اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حافظ صاحب جیسے ہی ہوٹل کے باہر نکلے، رویندر ریڈی حضرت حافظ صاحب کو ودا کرنے کے لیے ہوٹل کے باہر بھی آ گئے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر حضرت حافظ صاحب کو ودا کیا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ موجودہ دور میں جہاں فرقہ وارانہ منافرت کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوششیں جاری ہیں، وہیں حضرت حافظ صاحب کا ہندو مسلم اتحاد کا مشن گنگا جمنی تہذیب اور فرقہ وارانہ یکجہتی کا عظیم مظہر ہے، جو ملک و قوم کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہندو مسلم ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی لڑائی، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آساں، ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلم ہے سب بھائی بھائی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد موجودہ دور میں حب الوطنی کے واقعات کو عوام تک پہنچاتے ہوئے یکجہتی کے پیغام کو عام کرنا اور دیگر ابنائے وطن میں اسلام کے آفاقی پیغام اور اس کی حقانیت کو پہنچانا مقصود ہے، جو گزشتہ 30 سال سے حضرت حافظ صاحب کا مشن رہا ہے۔